श्रद्धा हत्याकांड दिल्ली को लेकर आज मनार विधानसभा के आम जनता के महिला और पुरुषों से जब हमने बात की तो यह उनसे जानने की कोशिश की कि किस तरह से माता पिता ने बच्चों को परवरिश देना चाहिए, क्योंकि उनका बच्चियों के लिए प्रेम के बाद इस तरह का अपने पार्टनर के साथ अंत होना बड़ा ही सवाल है। इसको लेकर आम जनता की राय। दुखीना का नारा लगाता था, उसी समाज में आज बेटी को क्या दृश्य देखने को मिलता है, जहाँ गुण मिलाए जाते थे, 36 गुण मिलाए जाते थे बेटी के, आज उस बेटी हिंदू समाज की बेटी के 36 टुकड़े करके फेंक दिए जाते हैं। तो हमें हमारे समाज से एक आग्रह करना चाहिए, सर्व समाज को, हिंदू समाज को, कि अपनी बेटियों को कम से कम इतने संस्कार तो जरूर दें कि वह विधर्मियों के साथ ना जाते हुए हमारे धर्म की ओर आकर्षित हों, और हमारी बहनें जो आज 36 टुकड़ों में बांट दी जाती है वो हमारी बेटियां परी ना बनते हुए झांसी की रानी मणिकर्णिका की तरह बने और उन विधर्मियों का नाश करके आए। श्रद्धा हत्याकांड वर्तमान समय का एक ऐसा विभत्स कांड है कि जिसके बारे में सोच के भी हम शेर उठते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे समाज में शादी करता है, उस लड़की को अपने घर लेके आता है, बाद में उसके टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रखता है, फिर उन टुकड़ों को ठिकाने लगाता है। ये इस नए समाज के लिए क्या पता क्या संदेश देना चाहते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी स्टडी है, जब तो मैंने इसको देखा है, समाचारों के माध्यम से समझा है कि 22 मई के करीब शायद श्रद्धा हत्याकांड हुआ था। उसके बाद उसको काटा पीटा गया जिस प्रकार से हम अपने शरीर पर छोटा सा जख्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो लव जिहाद वाला जो मैटर था उसी को मुद्दा मानकर अपन बोल सकते हैं कि उसने शायद इसी उद्देश्य से उसको इस प्रकार से काटा या वो दर्शाना चाहता था कि हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। हमारी भारतीय परंपरा में जो बहू घर आती है हम उसे लक्ष्मी का रूप मानते हैं, तो क्या अन्य समाज में भी इस प्रकार का कोई भाव नहीं है? क्या वो अपनी ये घर पर आई हुई पराई बेटी को लक्ष्मी नहीं मान सकते? उस श्रद्धा ने अपने परिवार से बगावत की, परिवार के लोगों ने समझाया कि इस प्रकार से मत करो, लेकिन उसने इतना भरोसा किया और उसके भरोसा का जो फल उसे मिला है 36 टुकड़े, ये सोचने वाली बात है। आने वाली पीढ़ी को यही संदेश देना चाहते हैं कि जब भी हम हमारा जीवन साथी ढूंढे तो कम से कम ऐसा ढूंढे जो हमें जीवन भर निभा सके। हमारे टुकड़े टुकड़े करके जंगलों में फेंके ऐसे जीवन साथी की हमें कभी भी आवश्यकता न लगे। मैं यही कहना चाहूँगा। मैं एक महिला होने के नाते ये बोलना चाहती हूँ कि सभी महिला हिंदू बेटियों से भी ये कहना चाहती हूँ कि वह प्रेम जाल में फंसकर जो इस तरह की जो हत्याकांड वगैरह होते हैं, जो उसे साजिशें रची जाती है, वो ना हो। और कम से कम इतना बेदर्दी से, मतलब इसका अंत नहीं होना चाहिए किसी भी रिश्ते का। यदि उसने जिद करी, श्रद्धा ने जिद करी कि मुझे शादी करना है, तो इसका ये अंत नहीं होना चाहिए था कि मुझे उसके 36 टुकड़े किए जाए। कानून के बहुत सारे कानूनी कार्रवाई होती है, उसके ज़रिए भी अपने रिश्तों को आप वो कर सकते हैं, मतलब ख़त्म कर सकते हैं। पर इस तरह का जो साजिश रची गई है ये सही बात नहीं है। हिंदू बेटी और महिलाओं को जो सीधा सीधा टारगेट किया जाता है वो टारगेट नहीं करना चाहिए। और ये जो हत्याकांड हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है। और मेरी सभी माताएं और हिंदू बहनें और माताओं और माओं से निवेदन है कि वे अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दें कि मतलब वो आगे जाके प्रेम जाल में यदि फंस भी जाए तो ऐसी दर्दनाक स्थिति का वो सामना ना करें।